Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my third video on high frequency maths questions for all the competitive exams. Today we will see two questions from the topic percentage and average. तो पहला क्वेश्चन कहता है in the final examination Vishnu scored 52% and Asa scored 64%. The marks obtained by Vishnu is 23 less and that by Asa is 34 more than the marks obtained by Ramesh. The marks obtained by Geeta, who scored 84% is. ये परसेंटेज का एक क्लासिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बैंकिंग के हर एग्जाम में दिख जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कैट में भी आते हैं और जितने भी पॉसिबल एग्जाम्स हैं उसमें परसेंटेज का ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है और इसका एक सेट फंडा होता है। तो हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे, एक अपना फेमस सुपरसोनिक मेथड जिससे हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे और एक ट्रेडिशनल मेथड कि अगर हम एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहता है इन दी फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर 52%। विष्णु के मार्क्स कितने हैं? 52%। क्योंकि बी से है तो हम सिर्फ बी लिख रहे हैं। एंड आशा स्कोर्ड 64%। अब कह रहा है दी मार्क्स ऑब्टेन बाय विष्णु इज 23 लेस। मान लीजिए, हम मान लेते हैं टोटल मार्क्स कितना है। टोटल मार्क्स हम कह देते हैं कि x है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कह रहा है दी मार्क्स ऑब्टेन बाय विष्णु इज 23 लेस किससे? देन मार्क्स ऑब्टेन बाय रमेश। मतलब अगर हम रमेश की बात करें तो रमेश के मार्क्स कितने हैं? द मार्क्स ऑब्टेन बाय विष्णु इज 23 लेस। मतलब रमेश से 23 लेस हैं विष्णु के मार्क्स। और कह रहा है एंड दैट बाय आशा इज 34 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। तो हम रमेश के मार्क्स को विष्णु से भी निकाल सकते हैं और हम इसको आशा के मार्क्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का ट्रिक यही है। तो सबसे पहले चलिए हम इसको सुपरसोनिक मेथड से करते हैं। तो अगर हम ध्यान दें, अगर रमेश को हम रखते हैं, रमेश से कम मार्क्स इन दोनों में किसका है? विष्णु का। और ज्यादा मार्क्स किसका है? आशा का। विष्णु के कितने मार्क्स हैं? 52% और आशा के कितने मार्क्स हैं? 64%। चलिए हम इसे और थोड़ा बड़े में लिख देते हैं। ये रमेश हो गया, ये विष्णु हो गया, ये आशा हो गई। विष्णु के हैं 52% मार्क्स, आशा के कितने मार्क्स हैं? 64% मार्क्स। अब कह रहा है कि विष्णु की रमेश के कितने हैं? तो अगर हम इसमें 23 ऐड कर देंगे विष्णु के मार्क्स में तो हमें रमेश का मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि विष्णु के कितने हैं? 23 लेस हैं किससे? रमेश से। तो अगर हम विष्णु के मार्क्स में 23 ऐड कर देंगे तो हमको रमेश के मार्क्स मिल जाएंगे। या आशा के कितने? 64%। और कह रहा है कि एंड दैट बाय आशा इज 34 मोर देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। मतलब अगर हम इस आशा के मार्क्स में से मतलब माइनस कर दे कितना? 34, तो भी हमें रमेश का मार्क्स मिल जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच परसेंटेज डिफरेंस कितना है? मतलब टोटल मार्क्स तो अगर हम टोटल मार्क्स x कह दें या टोटल मार्क्स अगर हम t ही रहने दें तो इन दोनों के बीच का परसेंटेज डिफरेंस कितना है? तो 12% ऑफ टोटल, मतलब 64% माइनस 52% ऑफ टोटल। ये इन दोनों का परसेंटेज डिफरेंस है। कितना हो गया? 12% ऑफ टोटल मार्क्स। और 12% ऑफ टोटल मार्क्स के फॉर्म में कितना है? तो देखिए आप ध्यान से, रमेश से ये -20 प्लस 23 है, यहाँ -34 है। तो इन दोनों के मार्क्स का जो डिफरेंस है, परसेंटेज का डिफरेंस तो 12 आ गया और मार्क्स का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो 23 प्लस 34, 23 प्लस 34। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया? 12% ऑफ
टोटल मार्क्स, इसकी वैल्यू क्या आई, ये आ गया हमारा 4। इसको अगर हमें सिंपली ऐड कर देना है तो ये कितना हो गया 57। तो हमें 12% ऑफ टोटल मार्क्स हो गया 57। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, दी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता हु स्कोर्ड 84%। मतलब अब हमें गीता के मार्क्स निकालने हैं जिसके 84% है। तो हमें 12% पता है और 84% को हम क्या लिख सकते हैं, 12% इंटू 7। मतलब इस इक्वेशन में 12% ऑफ द टोटल मार्क्स में अगर हम यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम 57 में भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84% ऑफ टोटल मार्क्स। यहाँ क्या आ गया 57 इंटू 7, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 5 जा 35, 399। तो 84% ऑफ टोटल मार्क्स कितना हुआ 399। और इतने ही मार्क्स 84% ही मार्क्स कौन लाया है, गीता ने। तो आंसर क्या हो जाएगा 399। ये हमारा सुपरसोनिक मेथड हुआ। इस क्वेश्चन में हमें कुछ करना ही नहीं था। विष्णु स्कोर 52%, आशा स्कोर 64%। तो विष्णु के थे 52%, आशा के कितने हैं 64%। तो कितना परसेंटेज डिफरेंस कितना है 12%। 12% ऑफ टोटल, और इसकी वैल्यू कितना है, तो कह रहा है कि अगर हम रमेश से देखें तो एक ने 23 कम लाए हैं और एक 34 ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, मीन्स 23 प्लस 34, ये हो गया 57। तो अगर 12% ऑफ टोटल 57 है तो हम यहाँ टोटल निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ 84% टोटल का चाहिए। तो हम क्या कर दें, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। 12 इंटू 7 कर दें तो इस साइड भी हमारा 57 इंटू 7 हो जाएगा 399। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से देखते हैं, बेसिक मेथड से, कि हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो कहता है इन दी फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर 52%। विष्णु के कितने मार्क्स हैं 52%, आशा के कितने हैं 64%। तो लेट टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं टोटल मार्क्स x है तो विष्णु के मार्क्स कितने हो जाएंगे 52% ऑफ x। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 52 इंटू एक्स बाई 100, मतलब 0.52x। ये विष्णु के मार्क्स हो गए। सिमिलरली आशा के कितने मार्क्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा 64% ऑफ x, मतलब 64 बाई 100 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा 0.64x। अब कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु इज 23 लेस and 23 less and that by Asa is 34 more than the marks obtained by Ramesh। तो अब हमें रमेश का मार्क्स निकालना है। रमेश का मार्क्स कितना है, तो कह रहा है विष्णु से मतलब विष्णु का मार्क्स हमारा कितना आया था यहाँ क्वेश्चन में 0.52x। इसमें अगर हम 23 ऐड कर दें तो ये हमें रमेश का मार्क्स मिल जाएगा। और हमें रमेश का मार्क्स आशा से क्या कह रहा है, दैट बाय आशा इज 34 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। मतलब आशा ने 34 मोर मार्क्स ऑब्टेन किया है किससे, रमेश से। और आशा के मार्क्स हैं कितने, हमने अभी कैलकुलेट किया था 0.64x माइनस 34। तो इन दोनों से हमने रमेश के मार्क्स को निकाला और हम इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.52x प्लस 23 is equal to 0.64x minus 34। अब हमें इसे सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ 0.64x है, वहां माइनस 0.52x है, तो 0.64x माइनस 0.52x, ये कितना हो गया 23 प्लस 34। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.12x। ये किसके बराबर हो गया 57 के। तो x क्या हो जाएगा
57 डिवाइडेड बाई 0.52। ये x क्या है? टोटल मार्क्स। हम इससे x को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 4 जा, ये 3 1 जा 3, 19 टाइम्स, ये 4 से 25, तो 19 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 475। मतलब जो टोटल मार्क्स था एग्जाम का वो 475 आया। और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता। गीता ने कितने मार्क्स लाए हैं? 84%। तो हमें अब क्या निकालना है? 475 का 84% निकालना है। मतलब 84% ऑफ 475, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं, 84 बाई 100 इंटू 475, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 399। ये इस साल कैट 2020 के क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आप हर एग्जाम में एक्सपेक्ट करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, ये एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें एवरेज और ये जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, ये इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है। कहता है, डिक इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉम एंड हैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक। इफ डिक्स एज इज 1 year लेस देन द एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री, देन हैरीज एज इन इयर्स इज। ये शायद पहली बार पढ़ने में लगे कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम इसे स्टार्ट करेंगे तो पाएंगे कि बहुत इजी इक्वेशन इससे बन रहा है। कहता है, डिक इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉम एंड हैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि टॉम के एज को मान लेते हैं। लेट टॉम्स एज कितना हो जाएगा? हम टॉम के एज को x मान लेते हैं, तो डिक का एज कितना हो जाएगा? डिक इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉम, मतलब 3x हो जाएगा डिक्स एज। ट्वाइस एज ओल्ड एज, इफ डिक्स एज इज, डिक इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉम एंड हैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक। और हैरी की कितनी एज हो जाएगी? तो हैरी एज हो जाएगा, ये कह रहा है ट्वाइस एज डिक, मींस 3x इंटू 2, ट्वाइस एज डिक। और डिक का एज कितना था? 3x था। तो ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके? ये 6x हो जाएगा। तो इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं। टॉम्स एज कितना हो गया? x। डिक्स एज कितना हो गया? 3x। और हैरीज एज कितना हो गया? 6x। अब कह रहा है, इफ डिक्स एज इज 1 year लेस देन एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री। अब इस तीनों का एवरेज एज क्या आ जाएगा? एवरेज एज क्या हो जाएगा? मतलब इस तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3, मतलब x प्लस 3x प्लस 6x बाई 3, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज होता है। तो इसमें हमको क्या करना है? सिंपली सिर्फ ऐड कर देना है, x प्लस 3x प्लस 6x, ये कितना हो गया? 10x डिवाइडेड बाय 3। ये एवरेज एज हो गया इन तीनों का। अब कह रहा है, इफ डिक्स एज इज 1 year लेस देन द एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री। और डिक का एज था कितना क्वेश्चन में? 3x। 3x मींस 3x माइनस 1 अगर हम कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 10x बाई 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ डिक्स एज इज 1 year लेस देन, डिक्स का एज कितना है? 3x। ये कितना है? 1 year एज, सॉरी हमें -1 यहां से करना है। इस 1 year लेस देन द एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री। डिक्स का एज कितना था? 3x। 3x किसके बराबर हो जाएगा? 10x बाई 3 -1, क्योंकि एवरेज एज से एक कम है। एवरेज कितना आया था? 10x बाई 3। और हमें सिंपल ये इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो इक्वेशन क्या है? 3x इक्वल टू 10x बाई 3 -1। इसे हम 1 को राइट हैंड साइड लेते आते हैं, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10x बाई 3। अब हम इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को इस साइड सेंड करके। ये क्या हो गया? 3x प्लस 1 इक्वल टू 10x।
9x plus 3 is equal to 10x. तो 10x minus 9x is equal to 3 और x कितना आ गया हमारा 3, मतलब हमारे x आ गया 3। मतलब इसका x की वैल्यू अगर 3 है तो टॉम की एज कितनी हो गई 3 इयर्स, डिक की एज कितनी हो गई 3 इंटू 3 9 इयर्स, और हैरी की एज कितनी हो गई 6 इंटू 3 18 इयर्स। तो कह रहा है किसका, हैरी का एज पूछ रहा था, तो हैरी का कितना आया हमारा आंसर 18। तो ये भी कैट 2020 का क्वेश्चन था और देखिए कि कितना इजी क्वेश्चन था और इसलिए एज का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ।